सैक पेप ग्वार्डियोला, पेप ग्वार्डियोला को बाहर करो, ऐसा कह रहे हैं अपने फैंस। ध्यान से सोचना भाई, क्या कह रहे हो आप। बिना पेप के क्लब क्या इतना कुछ अचीव कर पाता? क्या इतनी रिस्पेक्ट हमें यूरोप प्रीमियर लीग में मिलती जितनी पेप की वजह से मिली? शुड वी सैक पेप ग्वार्डियोला? क्या हमें पेप को सैक करना चाहिए? आपका क्या विचार है इस इशू पे? प्लीज भाई कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को। तो जैसा कि आपको पता है, मैन सिटी पिछले 11 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीती है, राइट? और अगर देखा जाए कोई भी और मैनेजर होता पेप के अलावा, मेरे हिसाब से इन द इंटायर वर्ल्ड, कितना भी वर्ल्ड क्लास क्यों ना होता, अभी तक शायद सैक हो जाता या सैक होने की बातें चल रही होती। मेरे हिसाब से तो भाई पेप को सैक नहीं करना चाहिए। भाई आप मेरे को बाइस्ड भी कह सकते हो बिकॉज आई एम ए ह्यूज पेप फैन, लेकिन भाई आपको भी मैं आज बताऊंगा कि पेप की वजह से क्या क्या चीजें हुई है मैन सिटी में। 2016 में ज्वाइन किया था पेप ने, आपको याद होगा भाई। और कैसे हमारा फुटबॉल चेंज किया उसने सिटी में। हाई प्रेसिंग पोसेशन बेस्ड फुटबॉल इंट्रोड्यूस किया उसने सिटी में। कितने साल हो गए पेप को मैन सिटी में आए हुए? 2016 में आया था और करंटली क्या चल रहा है, 2024। तो 8 साल हो गए, और 8 साल में पेप ने 10 मेजर ट्रॉफीज जिता के दी है मैन सिटी को, और 6 प्रीमियर लीग है, और 4 इन द रो है। और पिछले 4 साल से हम लगातार प्रीमियर लीग जीत रहे हैं। तो प्रीमियर लीग को फार्मर्स लीग बना के रखा हुआ है पेप ने। तो ये कोई ऑर्डिनरी मैनेजर तो नहीं कर पाएगा। इतने इतने ग्रेट आए। प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में आज तक कोई टीम नहीं बनी जिसने 4 प्रीमियर लीग एक साथ जीती हैं। तो इसका मतलब प्रीमियर लीग में कोई इतना अच्छा मैनेजर आया ही नहीं। तो इससे पता लगता है भाई पेप का कितना लेवल है। जितने भी क्लब्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना पेप को, हमारे क्लब के फैन भी काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं पेप को। अगर पेप आज सिटी छोड़ता है ना, तो ये सारे क्लब्स ना हाथ फैलाकर पेप का स्वागत करेंगे अपने क्लब में। तो सबको पेप चाहिए यार। कोई भी हो वर्ल्ड में, कोई भी क्लब हो, उसको पेप जैसा मैनेजर तो चाहिए। और पेप ने सिर्फ हमारी टीम को बेटर नहीं किया भाई, हमारी एकेडमी को देख लो, कितने अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रही है हमारी एकेडमी ओवर द फ्यू इयर्स। तो पेप का इन्फ्लुएंस ना केवल टीम बल्कि एकेडमी में भी काफी है, जिसकी वजह से हमारी एकेडमी इतनी ग्रो हो रही है और इतने अच्छे अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर रही है। प्रीमियर लीग में तो हम डोमिनेट कर ही रहे थे, लेकिन यूरोप में भी जब से पेप आया तो हम डोमिनेट ही कर रहे हैं। 2 फाइनल्स खेल चुके हैं और 1 चैंपियंस लीग भी जीत चुके हैं। तो हमने चैंपियंस लीग में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है अंडर पेप। और 2-3 बार तो हम, आपको पता ही है कैसे बाहर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले सीजन पेनल्टीज में बाहर हो गए फ्रॉम रियल मैड्रिड। तो किस्मत भी खराब रही है, 1 चैंपियंस लीग भी जीते हैं, 1 फाइनल हारे भी है। तो यूरोप का भी हमारा अच्छा ही रन रहा है अंडर पेप। हमारे क्लब की हिस्ट्री में हम कभी चैंपियंस लीग नहीं जीते, किसने जिता के दी? और इसी को हमारे फैंस आउट आउट कर रहे हैं। मेरी समझ के बाहर है भाई। मेरे को समझ आएगा ना तो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। आपको लगता है अगर हम पेप को आउट करेंगे तो पेप के लेवल का इस वर्ल्ड में कोई मैनेजर है अभी? किसको लाएंगे हम मैन सिटी में? हर क्लब, इवन हर कंट्री चाहती है पेप जैसा मैनेजर उनकी टीम में हो, और हम निकालने की बात कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि हमारे फैंस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं राइवल फैंस से। वो तो बोलेंगे ही पेप आउट पेप आउट। वो चाहते हैं पेप यहां से निकले ताकि प्रीमियर लीग में उनको चांस बने। मतलब डर देखो राइवल्स में, हमारी मैनसिटी की कितनी बुरी हालत है, लेकिन उनको अभी भी अंदर अंदर डर है कि मैनसिटी कम बैक कर सकती है। तो ये डर जो पैदा हुआ ना राइवल्स में, ये सिर्फ और सिर्फ पेप की वजह से हुआ है। और सबको पता है ये टीम दोबारा उठेगी जब हमारे इंजर्ड प्लेयर वापस आएंगे, जब हम जनवरी में 1-2 साइनिंग करेंगे। सबको पता है ये टीम उठेगी। सबको पता है पेप दोबारा फार्मर्स लीग बनाएगा इस प्रीमियर लीग को। लेकिन सारे इसलिए बोल रहे हैं ताकि पेप चला जाए, मैन सिटी का लो चल रहा है, ताकि उनकी टीम डोमिनेट करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारे मेजोरिटी क्लब फैंस पेप के साथ है, हमारे ओनर्स पेप के साथ है, हमारे प्लेयर्स पेप के साथ है। तो पेप को काफी अच्छा बैकअप है। तो पेप को काफी सपोर्ट है फ्रॉम फैंस, फ्रॉम ओनर्स, फ्रॉम प्लेयर्स। तो पेप नहीं जाएगा कहीं। और अगर आप हमारी टीम को देखो, आपको लगता है इसमें मैनेजर कुछ कर सकता है? अगर प्लेयर इतनी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, अगर इतने प्लेयर्स इंजर्ड हैं, क्या मैनेजर कुछ कर सकता है?
अगर इतने प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, मैनेजर कुछ कर सकता है? अगर इतने चांसेस हम मिस करेंगे, क्या मैनेजर कुछ कर सकता है? तो सब कुछ मैनेजर पर डाल देना इज नॉट फेयर। प्लेयर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए। तो सिर्फ पेप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्लेयर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्होंने चांसेस मिस किए हैं, इन्होंने लास्ट एजेस पे सिली मिस्टेक्स की हैं। प्लेयर्स ने इतनी सिली मिस्टेक करके काउंटर पे गोल खा के कितने मैच हरवाए हैं। इसमें क्या करेगा मैनेजर? मैनेजर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सकता है, बता सकता है कैसे खेलना है, लेकिन ग्राउंड में तो प्लेयर्स को खेलना है ना, ग्राउंड में तो प्लेयर्स को चांसेस लेने हैं ना। अगर प्लेयर्स चांसेस नहीं ले रहे, प्लेयर सिली मिस्टेक कर रहे हैं, इसमें मैनेजर कैसे गलत है, मेरे को वो बताओ। अगर मैं गोल स्कोरिंग की बात करूं तो हालैंड के बाद कौन है हमारा हाईएस्ट गोल स्कोरर? पता है आपको? ग्वार्डियोल। ग्वार्डियोल है हमारा सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन दिस सीजन। इससे पता लगता है टीम की हालत। एक ही प्लेयर है जो गोल कर रहा है, बाकियों को देख लो, डोकू, ग्रिलिश, सेविनियो, क्या है इनका एंड प्रोडक्ट? क्या है इन तीनों का? अच्छे प्लेयर्स हैं, डोकू और ग्रिलिश काफी अच्छा कर रहे हैं लेकिन क्रिएशन में, लेकिन गोल स्कोरिंग में दोनों एक ही जैसे हैं। ग्रिलिश का गोल आया है सीजन? कोई कोई गोल नहीं आया है। उम्मीद पे प्लेयर खड़े ही नहीं उतरे, इसीलिए तो एल्वारेज को जाने दिया। फोर्डन हमारा पिछले सीजन बेस्ट प्लेयर था, हमें लगा फोर्डन खेलेगा एल्वारेज की जगह। फोर्डन इस सीजन इंजर्ड ही रहा, इंजरी से वापस आया तो आउट ऑफ फॉर्म। हमें लगा एल्वारेज के जाने के बाद डोकू, ग्रिलिश स्टेप अप करेंगे, क्या इन्होंने स्टेप अप किया? सेवेन्यू जो हमें लगा था अच्छी साइनिंग होगी, अभी वैसे काफी अर्ली है ये कहना, अभी उसका एक सीजन भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं सेवेन्यू में क्या उसका एंड रिजल्ट अच्छा है, क्या उसकी फिनिशिंग अच्छी है? मेरे हिसाब से नहीं। हालैंड को छोड़ के कोई गोल ही नहीं स्कोर कर रहा। पिछले सीजन एल्वारेज, फोर्डन इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे थे फॉर गोल स्कोरिंग, इस सीजन कोई है ही नहीं है। तो इसमें बताओ मैनेजर की क्या गलती है? इतनी सारी इंजरीज, इतने सारे प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म, इतने सारे प्लेयर इंजर्ड, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई है मैन सिटी पे, और हम सारा का सारा जिम्मेवार किसको ठहरा रहे हैं? मैनेजर पेप गार्डियोला। ऑनेस्टली ये मेरे को बताना, क्या सिर्फ पेप गार्डियोला जिम्मेवार है हमारे इस कंडीशन के लिए? प्लेयर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्लेयर्स अपना 100% ही नहीं दे रहे हैं। पिछले सीजन जो बेस्ट प्लेयर हुआ करते थे इस सीजन परफॉर्म ही नहीं कर रहे। डिफेंस में ही देख लो आप, हमारे 3 मेन डिफेंडर आके, अकांजी, स्टोन्स इंजर्ड हैं, और डियाज भी काफी टाइम के लिए इंजर्ड रहा इस सीजन में। डियाज को छोड़ दिया जाए, डिफेंस में कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा। ग्वार्डियोल चाहे अटैकिंग वाइज अच्छा कर रहा है, चाहे गोल स्कोर कर रहा है, लेकिन डिफेंसिवली ग्वार्डियोल कैसा कर रहा है ये हमें पता है। मिस्टेक्स कर रहा है, उसकी मिस्टेक से गोल खा रहे हैं, मैच हार रहे हैं हम। तो काफी प्रॉब्लम्स है मैन सिटी में। और जब ये सारे प्लेयर्स आ जाएंगे ना जो इंजर्ड हैं, और हम एक दो साइनिंग कर लेंगे, तब बात करेंगे कि पेप को सैक करना है कि नहीं। फिलहाल के लिए कोई भी मैनेजर होता दुनिया का कुछ नहीं कर पाता। टीम की हालत देखो ना, आप कोई भी दुनिया की फुटबॉल टीम ले लो, अगर उस टीम से आप उनका बेस्ट प्लेयर निकाल दोगे, टीम इफेक्ट होगी। मैं रॉड्री की बात करूं, बैलन डोर विनर, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड लास्ट सीजन, इस सीजन खेल ही नहीं रहा है, पूरे सीजन के लिए बाहर है। हमने पिछले सीजन भी ये नोटिस किया, बिना रॉड्री के मैन सिटी हारती है। रॉड्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैन सिटी के लिए, वो डिफेंस और अटैक को जोड़ के रखता है, और रॉड्री अटैकिंग वाइज भी काफी हेल्प करता है और डिफेंसिवली भी काफी हेल्प करता है। तो रॉड्री के एब्सेंस में मैन सिटी काफी सफर कर रही है। माना जब रॉड्री बाहर हुआ तो कोवाचिच ने स्टेप अप किया, अटैकिंग वाइज कोवाचिच ने हमें रॉड्री को मिस करने नहीं दिया, लेकिन डिफेंसिवली हमने काफी मिस किया रॉड्री को। लेकिन जब कोवाचिच परफॉर्म कर रहा था, हम रेगुलर गेम्स जीत रहे थे, 7-8 गेम्स लगातार जीत गए थे, लेकिन जब कोवाचिच इंजर्ड होता है तब मिडफील्ड की भाई बैंड बज जाती है। मिडफील्ड में कौन है? गुंडो, सिल्वा, इनकी लेग्स नहीं बची भाई, दौड़ ही नहीं पाते हैं ये। दोनों का पीक एक ही साथ खत्म होना था। वॉकर को देख लो आप, कितनी कैसी मिस्टेक्स कर रहा है, हमारा क्लब कैप्टन है।
तो प्लेयर्स की साइड से भी काफी मिस्टेक्स हो रही हैं, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ। सारा कसूर मैनेजर का नहीं है। एक गलती कह सकते हैं कि मैनेजर ने साइनिंग्स नहीं की समर में, लेकिन मैनेजर को थोड़ा ना पता था कि इतनी इंजरीज एक साथ आ जाएंगी, इतने प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चले जाएंगे एक साथ, इतने प्लेयर्स का पीक खत्म हो जाएगा एक साथ, तो सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आएंगी, ये मैनेजर को भी नहीं पता था। हमें लगा एल्वारिस गया तो फोर्डन स्टेप अप करेगा, बॉब स्टेप अप करेगा। अब बॉब को आपको पता ही है पूरे सीजन के लिए बाहर, फोर्डन इंजर्ड ही रहा, लेकिन जब आया आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहा है। तो हमने जो गैम्बल किया, जो पेप ने गैम्बल किया, जो मैनसिटी ने गैम्बल किया, वो हमारा फेल हो गया। हमें लगा था जो प्लेयर स्टेप अप करेंगे वो नहीं करे। तो मेरे हिसाब से मैनेजर को सैक करने से पहले ना, ये जो प्लेयर्स है ना जो मैन सिटी में खेलने के लायक नहीं है, उनको हमें सेल करना चाहिए। डू यू थिंक ये सारे प्लेयर्स मैन सिटी में खेलने के लायक हैं? आई डोंट थिंक सो। इतने सिंपल चांसेस प्लेयर मिस कर रहे हैं, फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है ये मैन सिटी जैसे बड़े क्लब में खेलने के लायक है? मैन सिटी के स्टैंडर्ड्स यहां है भाई। हम एवरेज प्लेयर को नहीं खिला सकते, लेकिन इतनी सारी इंजरीज हैं तो हमें खिलाना पड़ रहा है एवरेज प्लेयर्स को भी। लेकिन ये मैन सिटी के स्टैंडर्ड्स नहीं है। मैं होप यही करूंगा कि हम जनवरी में साइनिंग करें भाई, अगर हमें कुछ करना है सीजन। टॉप 4 की लड़ाई अभी भी है। और आप कितना भी क्रिटिसाइज करो पेप को, मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की, जब पेप के प्लेयर्स वापस आ जाएंगे ना, जब हम एक दो अच्छी साइनिंग कर लेंगे, फिर मेरे से बात करना। हम दोबारा फार्मर्स लीग बना देंगे प्रीमियर लीग को, और दोबारा डोमिनेट करेंगे यूरोप में। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए पेप को। प्लेयर्स काफी इंजर्ड हैं, और जो खेल भी रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म है। प्लीज भाई, हमारे लेजेंडरी मैनेजर ने हमें इतनी खुशियां दी हैं, इतने कप जिताए हैं, इतने यादगार पल दिए हैं, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम इस मैनेजर को थोड़ा टाइम दें? पेप डिजर्व्स टाइम। और प्लीज भाई, रिस्पेक्ट करो। यू मस्ट रिस्पेक्ट पेप गॉर्डियोला। पेप की वजह से ही हमारे क्लब को इतनी इज्जत मिली है, तो पेप डिजर्व सम रिस्पेक्ट। इन द एंड मैं यही कहूंगा, मैन सिटी की जो करंटली फॉर्म है उसमें सिर्फ पेप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जो इंजरी से बाहर है, जो अपना 100% नहीं दे रहे हैं, जिनका पीक खत्म हो गया है, और इन प्लेयर्स की काफी सिली मिस्टेक्स। तो सिर्फ पेप पे ही उंगली उठाना इज नॉट फेयर। तो आई थिंक आप सोचोगे इस बारे में। आपका क्या कहना है, मैन सिटी के इस हालात का जिम्मेदार कौन है? प्लीज कमेंट्स में मेरे को बताओ। और करते रहिए भाई इस लेजेंडरी क्लब, इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट। लेट्स गो सिटी, कम ऑन सिटी।